आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ऊतुल इल्मा दराजात व ऊतुल इल्मी दराजात। मैं आपके सामने मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब जो मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं, मैंने उनके साथ 1990 से लेकर 2021 तक ये मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। 1990 से लेकर 2021 तक, जब तक वो इस दुनिया जहां से पर्दा फरमा गए। तो इस सिलसिले में मेरे उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें हुई, तो मैंने कुछ उनकी बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि मोहब्बत से सुनिए कि किस वक्त क्या बात हुई और आपके इल्म में भी इजाफा होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद करार पाया, अब वो मेरा आका करार पाया, अब वो चाहे मुझे रख ले चाहे मुझे फरोख्त कर दे। तो इस वजह से मुफ्ती साहब के साथ उनके पास एक लफ्ज़ पढ़ना भी, चंद लफ्ज़ पढ़ने या कुछ असबाब पढ़ने ही हमारे लिए बहुत बड़ी ये गनीमत है इस दुनिया में। तो आपके सामने मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये 1998 की बात है कि मुफ्ती साहब के पास मैं पढ़ने के लिए गया, तो उस वक्त मैंने BA किया हुआ था, 14 जमातें। आपको बताने लगा हूँ कि स्कूल की तालीम और दर्स की तालीम में कुछ फ़र्क होता है कि स्कूल की तालीम में आपके बड़ी गलतियां होती हैं जो ज़िंदगी में आपको दर्स की तालीम की जो है वो दुरुस्तगी करती है। मैं गया तो फ़ारसी कायदे में एक लफ्ज़ था कलमा। ये बड़ी गौर से बात सुनने वाली है। मैंने कहा कलमा, कहते हैं कालीमा। मैंने कहा कलमा, वो कहते हैं कालीमा। मैंने कहा कलमा, वो कहते हैं कालीमा। चनाचे किताबें फारसी पर अराब लगे हुए थे, दिखाया तो फिर मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा 14 साल मैंने पढ़ाई की है, मुझे आज तक यही नहीं पता चला ये लफ्ज़ कलमा है या कालीमा है। यानी आप या दुरुस्त कर लें बात को। ये जो हम कहते हैं पहला कलमा तैयब, दोम कलमा शहादत, असल लफ्ज़ है कलमा नहीं है, कालीमा है। असल लफ्ज़ कलमा नहीं है, कालीमा है। तो ये मुफ्ती साहब ने मेरी दुरुस्तगी करवाई, और अब जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे वो याद आ जाते हैं, जब जिस बात की उन्होंने मेरी गलती निकाली है उसी वक्त मुझे याद आ जाती है। अब दूसरी बात, एक दफ़ा वो मैं सबक लिख रहा था, तो लिखते लिखते एक लफ्ज़ आया नज़ीर। तो नज़ीर मैंने चेक करवाया तो उन्होंने गलती गोल दायरा लगा दिया। कहते हैं ये आपका लफ्ज़ गलत है। मैंने कहा मुफ्ती साहब मेरा लफ्ज़ ठीक है। कहते हैं आपका लफ्ज़ गलत है। मैंने कहा ये ज़ाहिर मैं अपनी एक पढ़ाई के तौर पर आया हुआ था, तो मुझे भी अपने आप पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन असल में जो तालीम होती है वो दर्स की तालीम है, जिससे इंसान की गलतियां दुरुस्त होती हैं। कहते हैं नज़ीर जे से नहीं, जा से नहीं, जाल से बनता है। मैंने कहा मैंने तो सारी ज़िंदगी जे से इस्तेमाल किया है। चलें फैसला कर लेते हैं, कुरान पाक लाओ। मैं ले आया, आयत पढ़ो, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। देखो जाल है कि जा है? सर पकड़ लिया। मैंने कहा वाकई ये जाल है। साबित क्या हुआ कि यानी जो गलतियां स्कूल की तालीम में नहीं निकल सकती वो दर्स की तालीम में निकल। एक दफ़ा पढ़ाते पढ़ाते लफ्ज़ पर पहुंच गए हम बुज़दिल पर। ये फारसी का एक लफ्ज़ है, हम अक्सर बोलते हैं चल तू बुज़दिला, बुज़दिल बुज़दिल। तो फारसी का लफ्ज़ है। तो मैंने कहा पढ़ते पढ़ते कहते हैं बुज़दिल का मतलब है बकरी का दिल। आप भी सुन ले सारे, बुज़दिल का मतलब है बकरी का दिल। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ
कि बुज़दिल का मतलब है बकरी का दिल। वो इस वजह से कि बकरी का दिल होता है बड़ा कमजोर, वो बड़ी जल्दी डर जाती है। इस वजह से फारसी के ये लफ्ज को पाकिस्तान की आवाम ने आम रूटीन में बोला है, ये बुज़दिल है तू। असल लफ्ज है बुज़दिल, बकरी का दिल। ये भी मुफ्ती साहब से एक मुकालमे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है बकरी का दिल। काफी पुरानी बात है, एक दफा मैं किसी मसले में फंस गया तो मसाइल ज़हन में शैतान बड़े गंभीर किस्म के पैदा करता है, स्पेशली वहाबियों और सुन्नियों के मामलात में। तो वो मैं सोया हुआ था तो हाँ मैं देखता हूँ कि मौलाना मोहम्मद आरफ साहब, मेरी ये गुजरात के बड़े मशहूर उस्ताद और रूहानियत के बहुत मशहूर उस्ताद मौलाना मोहम्मद आरफ सियालवी साहब मुझे हाँ में मिले। ये मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं। कहते हैं अब्बास, कोई भी मसला पूछना हो तो मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी से जाकर पूछो। ये रूहानी तौर पर भी उन्होंने मुझे यही कहा कि मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब से तुम जाकर मसले मसाइल का हल पूछो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैज़ान है कि मैं उनका शागिर्द भी हूँ, उनका मरीद भी हूँ और उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो टाइम तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा मुझे मिला, लेकिन मसरूफियात, गवर्नमेंट की जॉब आगे पीछे की वजह से मैं उतनी उन्हें टाइम नहीं दे सका। आज दुख बड़ा करता हूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। अब जो उनकी बातें हमारे दिल में हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक और बात करता हूँ, मैं हालांकि 14 जमातें पढ़कर उनके पास पढ़ने गया तो मेरा एक तलफ़ुज़ बड़े गलत थे। मैं बार बार कहता इंग्लिश इंग्लिश, कहते हैं इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश इंग्लिश। ये इंग्लिश लफ्ज नहीं है, इंग्लिश है। और जब भी अब मैं दोबारा बोलता हूँ ना तो फौरी तौर पर मुझे याद आ जाते हैं कि ये मुफ्ती साहब ने फरमाया था ये इंग्लिश इंग्लिश ना बोला कर, असल लफ्ज है इंग्लिश। तो उस वक्त से अब मेरे मुंह पर ऐसा ही चढ़ा है कि जब मैं ये लफ्ज़ बोलता हूँ तो मुझे मुफ्ती साहब याद आ जाते हैं कि उन्होंने मेरी गलती निकाली थी। ये अक्सर तलफ़्फ़ुज़ जो है स्कूल की तालीम में बच्चों के जो गलत होते हैं। इसके अलावा मैं एक दफ़ा मुफ्ती साहब के साथ सियालकोट गया। मुफ्ती साहब ईमानतदारी में बड़ा मकाम रखते हैं। उन्होंने दर्स बनाया और दर्स के मामलात में इतनी ईमानदारी का वो सबूत देते थे जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मैं जुमा पढ़ा वहाँ पर तो मुफ्ती साहब सवाल जवाब की नशिस्त पर सवाल जवाब दे रहे थे। तो वो वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनके साथ आया हुआ हूँ, तो वो मुझे बुलाकर कहते हैं ये मुफ्ती साहब को ना 50,000 रुपया दे देना। वो ना इस वक्त मसरूफ़ हैं तो हम जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं। मैंने 50,000 रुपया लिया, जेब में डाल दिया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये 50,000 रुपया। उन्होंने कहा किस मद में दिया है? सवाल क्या पूछा? किस मद में दिया है? मैंने कहा मुफ्ती साहब मैंने ये तो नहीं पूछा कि किस मद में है, अलबत्ता उन्होंने 50,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा देखो कि जब भी कोई बंदा किसी दर्स के पैसे लेता है तो सबसे पहले उसे मद बतानी पड़ेगी कि ये मस्जिद के पैसे हैं, ये सदके के पैसे हैं, ये 11वीं शरीफ के ख़त्म के पैसे हैं, या जो भी किसी और चीज़ में है, ये सब की सब अलग-अलग बताना पड़ता है। तो इसलिए हमने हिसाब रखना होता है, इसलिए मद का बताना ज़रूरी है। तो कहते हैं चलो मैं फ़ोन करके उनसे पूछ लूँगा कि किस मद में ये पैसे आपने दिए हैं। तो ये उनकी बात मुफ्ती साहब के साथ जो टाइम गुज़रा, यकीन जानिए वो बड़ा प्यारा टाइम था। अब उनकी जो कमी है वो इतनी महसूस हो रही है, लेकिन
अब उनकी यादें हैं और उनकी बातें हैं और उनकी बातों पर अमल करना है। वो बहुत बड़े आलम दीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था पढ़ते हुए, तो एक फतवा उन्होंने लिखा। तो फतवा लिखकर कहते हैं अब्बास इसे रजिस्ट्री कर देना। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। कहते हैं पढ़ लो तुम भी क्या फतवा लिखा हुआ है, तुम भी पढ़ लो, तेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। तो फतवा ये लिखा हुआ था, आप भी सुन लें, कि अगर कोई बंदा वसीयत करता है और वसीयत अपनी ज़िंदगी में तब्दील करना चाहे, अगर वो जिंदा है और वसीयत अपनी ज़िंदगी में तब्दील करना चाहे तो वो अपनी वसीयत को तब्दील कर सकता है। तो ये फतवा मैंने पढ़ा। इसके अलावा बेशुमार मुफ्ती साहब से सवालात पूछे गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार उनके जवाबात दिए। मेरी दुआ है कि ये जो आशियाना बना है, ये जो आस्ताना है, अल्लाह ताला इसे ता क़यामत कायम दायम रखे और इनके साथ हमारी मोहब्बत हमेशा कायम दायम रखे। और मैं ये समझता हूँ कि यकीन जानिए, अगर आपने जितनी भी स्कूल की तालीम हासिल कर ली हो, आप में निखार अगर आता है तो वो दीन की तालीम से आता है। आप में निखार आता है वो सिर्फ और सिर्फ दीन की तालीम से आता है। एक स्कूल का उस्ताद बनकर वो टीचर बने और एक दर्स से पढ़कर बने तो वो ज़्यादा बेहतर होता है जो दर्स से पढ़कर बने। इसलिए आप सब अपनी औलाद को दीन की तालीम ज़रूर सिखाएं। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह।